Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to a very special lecture. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और प्रैक्टिकल प्लान जिसे फॉलो करके हम प्रीलिम्स 2025 को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि अब प्रीलिम्स 2025 में 75 to 80 डेज रह गए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट के 75 डेज को हम अच्छे से यूज करें जिससे हम प्रीलिम्स 2025 को क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन 75 डेज में प्रीलिम्स को क्लियर करना पॉसिबल है? तो यहाँ पे दो आंसर है इसके। अगर आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, आप नए हो, इस बार आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ है या आप फाइनल ईयर में हो, आपने बेसिक्स पढ़ा ही नहीं है, एनसीईआरटी को हाथ ही नहीं लगाया है, तो ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। क्योंकि मात्र 75 डेज में पढ़ के आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को तो क्लियर कभी भी नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी वीडियो को देख लो। ये 75 डेज स्ट्रैटेजिक प्लान उन्हीं के लिए काम करेगा जिन्होंने साल भर एटलीस्ट बेसिक्स, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को 1 से 2 बार पढ़ रखा है। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्ड वे में A to Z सारे के सारे प्लान्स को डिस्कस करेंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जैसा जैसा मैंने आपको लिखा है इन सारे पॉइंट्स को लिखते जाइए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल ड्यूरेशन है 75 डेज का। वैसे तो प्रीलिम्स में 80 डेज है, बट लास्ट के 5 डेज में कुछ पढ़ाई हो नहीं पाती है क्योंकि वो पेयर प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप कल से 1 मार्च से स्टार्ट करते हो तो आपके पास 75 डेज है, जो कि इनफ है। मेन हमारा फोकस किस में रहेगा? तो कवरेज ऑफ बेसिक सिलेबस प्लस रिवीजन एंड प्लस मॉक टेस्ट। अब इस 75 डेज को भी हमें 3 फेजेस में डिवाइड करना होगा। दैट इज योर फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 जो है हमारा, ये 1 to 45 डेज तक चलेगा। इसमें हम कोर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे, यानी कि ये हमारा फाउंडेशन होगा जिसमें हम कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री को कवर करेंगे। फेज 2 जो हमारा होगा 46 to 65 डेज तक, इसमें आप फुल लेंथ मॉक दोगे प्लस इंटेंसिव रिवीजन का समय होगा। और फेज 3 65 to 70 डेज, ये हमारा फाइनल पॉलिशिंग का समय होगा जहां हम फाइनल रिवीजन करेंगे। इस पूरे 75 डेज में एक चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है, दैट इज रिवीजन। क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज हमें एग्जाम के समय काम आएगा वो रिवीजन है। आप जितना ज्यादा किसी एक कॉन्सेप्ट को रिवीजन करोगे, आपका चांसेस उतना ज्यादा है कि आप प्रीलिम्स में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं फेज 1 को। तो यहां पे फेज 1 में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। यहां पे मैं बहुत ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक बात नहीं करूंगा कि आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना है। दैट इज लिटरली नॉट पॉसिबल। 7 से 8 घंटा का स्लीप आपको लेना ही पड़ेगा। 2 से 3 घंटा आपका कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। आप खाना खा रहे होगे, कोई गेस्ट आ जाएगा, आप वॉशरूम जाओगे, नहाओगे। तो मैं आपसे बस इतना डिमांड कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे डेली पढ़ना है विथआउट लिविंग एनी डेज। एक दिन भी छोड़े, क्योंकि आप एक दिन छोड़ोगे तो आपका ओपोनेंट आपसे आगे चला जाएगा और ये एक बहुत ही रिग्रेस वॉर है। एक दूसरे को लोग काटने के लिए मरे हुए हैं। तो एटलीस्ट 10 घंटे तो आपको डेली पढ़ना है। तो फेज 1 में पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। स्टार्टिंग में 4 घंटे हम बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे इसके लिए भी मैंने पूरा डिटेल प्लान बना रखा है। तो यानी कि स्टार्टिंग में 4 आवर्स तो हमें डेली देना है बेसिक सब्जेक्ट के स्टडी को, जैसे कि हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया एंड इकोनॉमिक्स हो गया। यानी कि ये 4 घंटे में हमें बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके बाद 1 घंटा डेली हमें PYQs को देखना है। देखना है इन द सेंस कि क्रिटिकल एनालाइज करना है कि यूपीएससी आखिर पूछना क्या चाहता है।
क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही होगा। 2 घंटे हम अलॉट करेंगे करंट अफेयर्स को, जिसमें हम पीटी 365 या आप जिस भी मटेरियल को रेफर करना चाहे कर सकते हो। मेरे हिसाब से पीटी 365 बेस्ट है। 2 घंटे हम देंगे सीसैट के प्रैक्टिस को। स्टार्टिंग में लोग सीसैट को बहुत हल्के में लेते हैं कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, सीसैट तो आराम से क्लियर हो जाएगा। बट बिलीव मी, सीसैट लास्ट 2 सालों में काफी टफ हुआ है। इसके वजह से ही प्रीलिम्स का कट ऑफ कम जा रहा है। रीजन यही है कि सीसैट को बहुत टफ किया जा रहा है। और सीसैट अगर हम अभी से फर्स्ट डे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट, तो लास्ट में सीसैट होने वाला नहीं है और आप प्रीलिम्स से बाहर। तो सीसैट को 2 घंटे तो डेली देना ही है स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। और 1 घंटे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे होंगे। तो ये तो बेसिक्स हो गया कि हम 10 घंटे को कैसे डिवाइड करेंगे। ये 10 आवर्स का डिवीजन हो गया। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन किस तरीके से किया जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी पूरा आपको प्लान बना रखा है। तो सबसे पहले आते हैं 10 डेज, डे 1 to 10। पॉलिटी को मैंने दिया है। अब आप बोलोगे कि ये किस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है। तो इसको अरेंज करने का पीछे जो रीजन है वो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देख के ही इसे डिजाइन किया गया है। पॉलिटी से एवरी ईयर 12 to 15 क्वेश्चंस पक्का है कि आएगा ही आएगा, और वो भी बेसिक सोर्स से। तो इसीलिए उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो डे 1 to 10 हम पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले 1 दिन से 2 दिन के अंदर क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी को कवर कर लेना है, जिसमें हम सेलेक्टिव रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में हमको नहीं पढ़ना है, हमें सेलेक्टिव रीडिंग करना है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, क्योंकि यहां से बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। बट अल्टीमेटली जो पॉलिटी में मेरा मेन फोकस एरिया रहेगा, जो मेरे पॉलिटी के बेड़े को पार लगाएगा, वो एम लक्ष्मीकांत ही है। अल्टीमेटली मेरा मेन फोकस एरिया होना चाहिए एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को ऐसा पढ़ लीजिए कि अगर कोई रात को भी आपसे उठा के पूछे कि इस पेज में क्या लिखा है तो आप बता दो। एम लक्ष्मीकांत ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये जो 10 डेज है, इसमें पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को आपको थॉरली रिवीजन करना है। इसके साथ ही साथ आप पीटी 365 को भी देखते चलिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट में रहे हैं। जैसे आप जुडिशियरी पढ़ रहे हो, एम लक्ष्मीकांत से आपने बेसिक कवर कर लिया, फिर आपने पीटी 365 उठाया और उसमें से जो जुडिशियरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट न्यूज में रहे हैं उसको आपने देख लिया, और उसी समय आप उस चैप्टर के पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है उसे क्वेश्चन रिवाइज करने में, पूछने में एक ही क्वेश्चन बार बार बहुत मजा आता है। तो पीवाईक्यूज तो देखना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी एक एक वीडियो लेके आऊं कि किस तरीके से पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो पहला 10 डेज जो है वो पॉलिटी के ऊपर जाएगा। उसके बाद जो हमारा 11 to 15 डेज है, डे 11 to 15, ये हमें ज्योग्राफी को देना है। और ज्योग्राफी में सीधा सीधी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं, यहां तक कि स्टेटमेंट को भी नहीं बदला जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहां पे लिख दिया है कि एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के इस चारों बुक को रट लेना, चारों के चारों बुक को रट लेना, अगर प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है तो। ये बात आप पीवाईक्यूज अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 2024 में स्टेटमेंट देखो, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कई लोग बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बट आप अगर अच्छे से एनालाइज करोगे तो डेमोग्राफिक चैप्टर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, मॉर्टेलिटी, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी को तो छोड़ना है ही नहीं, 11th और 12th के एनसीईआरटी को रट लेना है। इसके साथ साथ ही पीटी 365 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते चलेंगे, पीवाईक्यूज को, और मैपिंग, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट या देश न्यूज में रहा है उसको आप कवर कर सकते हो। क्या सोर्स को आप फॉलो करोगे,
तो सोर्स आप फॉलो कर सकते हो विजन आईएएस के न्यूज पीडीएफ को। विजन आईएएस का मटेरियल है जिसमें इंपॉर्टेंट मैप्स 2025 प्रीलिम्स के लिए आपको मिल जाएगा। आप आसानी से उसको डाउनलोड कर लो और उसी से मैप को कवर कर लो। तो यानी कि मैपिंग वाला पार्ट आपका विजन आईएएस से कवर हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने फोटोग्राफ्स लगा के एक्सप्लेन किया है। तो रिसोर्सेस को यूज करो, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां से जो बेस्ट रिसोर्स है उसका यूज कर लेना है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डे 15 to 20, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमी। 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक के बेसिक्स को कवर करने के लिए अब आप भारी भारी बुक्स नहीं उठा सकते। नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, टाइम नहीं है। सीधा सीधी क्या करेंगे, तो उड़ान इकोनॉमिक प्रीलिम्स 2025 ओनली आईएएस का एक मैगजीन है। प्रीलिम्स के लिए ओनली आईएएस ने अलग अलग मॉड्यूल निकाल रखा है। तो ये उड़ान इकोनॉमी प्रीलिम्स 2025 का मॉड्यूल से बेसिक्स को 2 से 3 दिन के अंदर हमें कंप्लीट कर लेना है। जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक में 4-5 ही है। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी खत्म। साथ ही साथ पीटी 365 को भी देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो न्यूज में रहते हैं और उनसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट न्यूज में है वो भी आपको करना है, और एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज ये तो करना ही है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो 2019 में भी मनी मल्टीप्लायर से कॉन्सेप्ट था, 2021 में भी मनी मल्टीप्लायर से कॉन्सेप्ट था, यहां तक कि ऑप्शन भी नहीं बदला गया था। तो पीवाईक्यूज तो हर सब्जेक्ट का आपको करना ही करना है। अब हम आते हैं डे 20 to 30। यहां पे हम अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट को तो हल्का में लीजिएगा ही मत, क्योंकि आईएएस और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस दोनों का प्रीलिम्स एक साथ होता है। तो इन्वायरमेंट से 25 to 30 क्वेश्चंस तक आते ही है। 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते ही हैं। तो अगेन हमें इन्वायरमेंट का बेसिक्स कहां से कवर करना है, तो हम फॉलो करेंगे उड़ान इन्वायरमेंट प्रीलिम्स 2025 ऑफ ओनली आईएएस। बहुत अच्छा मैगजीन है, मैंने खुद इसको रिफर किया है, मैंने देखा है इसके कंटेंट को, तब मैं आपको ये बोल रहा हूं पढ़ने के लिए। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस के बुक को रिफर करो, इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा पढ़ो। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो यहां पे प्रैक्टिकल पे जीना है, ना कि हम ख्वाब बना रहे अलग अलग। पीटी 365 अगेन, क्योंकि इन्वायरमेंट भी आपका न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज और नेशनल पार्क्स, स्पीसीज, जितने रिपोर्ट्स और एक्ट्स न्यूज में रहे हैं इनको तो करना ही करना है। क्योंकि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको करंट प्लस स्टैटिक मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डे 31 to 37। यहां पे हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। अब मैंने मेडिवल और एंशिएंट वाले पार्ट को यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आते हैं और कहां से आते हैं ये कोई नहीं बता सकता, ये आपको कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको ड्रॉप ही कर दिया, पढ़ना ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत आपने बेसिक्स पढ़ रखा है तो वहां से एलिमिनेट होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब टाइम नहीं है। हिस्ट्री में हम सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने नोट्स बना रखा है तो आप अपने नोट्स से रिवाइज करो, या फिर आप उड़ान के मॉड्यूल को ओनली आईएएस के रेफर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए यूनेस्को हेरिटेज साइट जितना भी इंपॉर्टेंट है वो, एंशिएंट और मेडिवल कल्चर्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, डांस फॉर्म्स, ये सब आप कवर कर सकते हो। इसके लिए अगेन आप उड़ान आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स 2025 ओनली आईएएस के मॉड्यूल को प्रिफर कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। और जो भी न्यूज में टॉपिक रहा है यूनेस्को या कोई अदर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जैसे कोई आर्ट एंड कल्चर है किसी स्टेट का, वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, जैसे कुंभ बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो कुंभ का पूरा हिस्ट्री आप पढ़ लो कि कुंभ में कोई एंशिएंट कोई फॉरेन ट्रैवलर आया था कि नहीं, पहला कुंभ कब हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये टाइप के क्वेश्चन सारे आप प्रिपेयर कर लो। एमसीक्यू और पीवाईक्यूज तो करना ही है। और एट द लास्ट हमारा आता है
डे 38 to 45 दैट इज योर साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये और एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जहां से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आजकल उतना नहीं पूछा जाता है। बायो से क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जाता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11-12, एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12। तो आप उसके इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर जैसे किंगडम क्लासिफिकेशन ये सब देख सकते हो। अदरवाइज साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एआई, स्पेस, टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, यानी कि इस सेक्शन में आजकल ज्यादा यूपीएससी फोकस करता है। तो इसके लिए आप दो बहुत ही अच्छे मॉड्यूल को फोकस कर सकते हो, या तो आप उड़ान के साइंस एंड टेक प्रीलिम्स 2025 को फोकस कर लो या विजन आईएएस के। मैं पर्सनली साइंस के लिए विजन आईएएस को प्रिफर करना चाहूंगा, आप अपना देख लेना एक बार दोनों को कंपेयर करके। लेकिन मेरे हिसाब से विजन आईएएस का साइंस एंड टेक ज्यादा बेस्ट रहता है, करंट इसमें ज्यादा इवेंट्स रहते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पीटी 365 ऑफ विजन आईएएस को छोड़ के कुछ ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं है, ये मोर देन इनफ होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया हमारा फेज 1, जहां पे हमारा फाउंडेशन बन गया, जितने भी कोर टॉपिक्स थे उसको हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हमारा फेज 2 में, अब आते हैं हमारे फेज 2 में। अब क्योंकि हमारा फाउंडेशन रेडी है तो फेज 2 जो होगा यहां पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। अगेन यहां पे प्लान थोड़ा चेंज हो जाएगा, पढ़ाई अभी भी आपको 10 घंटे ही करना है, बट प्लान थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पे किस हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आपको 3 घंटा रिवीजन करना है बेसिक कोर सब्जेक्ट का, जो कि आपने फेज 1 में पढ़ रखा है, जो कि आपने फेज 1 में पढ़ रखा है। अब आप बोलोगे कि रिवीजन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो सर, तो रिवीजन इज द की। अल्टीमेटली आप जितना भी पढ़ लो, अगर एग्जाम के टाइम वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आया तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। भले आप एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ो लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। तो फेज 2 में 3 घंटे तो मैं रिवाइज करूंगा कोर सब्जेक्ट्स को जो मैंने फेज 1 में पढ़ रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। अब इसमें नया एडिशन क्या होगा, तो 3 घंटे मॉक टेस्ट देना है डेली, जो कि 1.5 आवर के टाइम स्लॉट में डिवाइड होगा, यानी कि 1.5 आवर सब्जेक्ट वाइज मॉक देना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इस तरीके से, और 1.5 आवर सीसेट को देना है। सीसेट को मैंने आपको बोला है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, और वो 45 डेज जो फेज 1 में चलेगा उसमें आपको 2 घंटे रोज सीसेट को पढ़ना ही है। तो 1.5 घंटे आप सीसेट का टेस्ट दोगे, 1.5 घंटे आप सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट दोगे। अब 2 घंटे आपको इस टेस्ट को एनालाइज करना है और मिस्टेक को अच्छे से देखना है। एक कॉपी बना लो और उसमें देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसको लिखो, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि अरे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था लेकिन मैंने इसको इस तरीके से एनालाइज नहीं किया इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 2 घंटे आप क्या करोगे, टेस्ट को एनालाइज करोगे और मिस्टेक क्या किया है आपने उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और 2 घंटे करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स आप मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो, चाहे पीटी 365 हो या उड़ान का हो, ओनली आईएएस का हो, दृष्टि का हो, किसी का भी हो, डजेंट मैटर, सब में कंटेंट सेम ही रहता है मोर और लेस, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना है। ये हो गया फेज 2 का प्लान। अब टेस्ट कैसे दोगे इसको भी थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको प्लान किया है, बता देता हूं। तो 45 to 50 डेज जो होगा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन तो चलेगा ही, साथ ही साथ आप 2 मॉक दोगे, पॉलिटी और इकोनॉमिक का प्लस सीसेट का, जो 3 घंटे टेस्ट है। उसी तरीके से डे 51 to 55 हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप दोगे, साथ साथ सीसेट भी रहेगा। 56 to 60 साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट सीसेट के साथ, और 60 to 65 करंट अफेयर्स प्लस सीसेट। रिवीजन भी डेली करना है 3 घंटा, और टेस्ट भी डेली देना है 3 घंटा, और उसके बाद 2 घंटा टेस्ट का एनालिसिस करना है और 2 घंटा करंट अफेयर्स करना है। तो ये फेज 2 का पूरा स्टडी प्लान था। अब आपका क्या हो गया, फेज 1 में फाउंडेशन रेडी हो गया,
फेज 2 में आपने टेस्ट को एनालाइज कर लिया, टेस्ट दे दिया। अब आ गया फाइनल फेज, दैट इज योर फेज 3। अब आपका फाइनल समय आ गया फेज 3 का, जिसमें आपको फाइनल पॉलिशिंग करना है। अब सब रेडी है, अब बस एक फाइनल पॉलिश करना है। अब यहां पे पूरा का पूरा तरीका पढ़ने का बदल जाएगा। अब आपको प्रीलिम्स के दिन वाले शेड्यूल में ढलना होगा। कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग सुबह पढ़ते हैं, बट अभी आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेनिंग करना है कि प्रीलिम्स का जो एग्जैक्ट डे है मई में जब एग्जाम होगा, 26 मई को एग्जाम है, उस दिन आपका दिमाग उसी तरीके से काम करना चाहिए, तेज। तो अब 10 घंटे तो डेली पढ़ना ही है, लेकिन मॉर्निंग में 9 to 11 जैसे प्रीलिम्स के समय होता है 9 से 11 2 घंटे जीएस पेपर 1 का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। अब 65 to 70 डेज, ये जो 10 दिन बच गए, अब फुल लेंथ टेस्ट देके आपको प्रीलिम्स वाले दिन के शेड्यूल में ढल जाना है। तो 9 से 11 2 घंटे मैं दूंगा फुल लेंथ टेस्ट ऑफ जीएस पेपर 1, फिर लंच करके आफ्टरनून में 2 to 4 2 घंटे सी सेट दूंगा। जैसे प्रीलिम्स होता है पूरा का पूरा आपको उस तरीके से प्रीलिम्स वाले दिन में ढल जाना है। प्रीलिम्स आप सोचो दे रहे हो, इससे क्या होगा ना, आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाएगा। प्रीलिम्स वाले दिन कई लोग रात को पढ़ते हैं, अचानक से उस दिन आधे लोगों का दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है, कई लोग पैनिक कर जाते हैं। तो जब आप 2 घंटा एग्जैक्ट बैठ के मॉक दोगे ना, तो उस दिन आपको ये चीज पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल था। और 2 घंटे जब ये टेस्ट हो जाएगा, फिर ब्रेक लेके फिर ये 2 घंटे पूरे के पूरे टेस्ट को एनालाइज करना है, और मिस्टेक तो देखना ही है कि क्या किया है आपने। कॉपी बना लो और मिस्टेक लिखते रहो। फिर 2 घंटे जो रिवीजन है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो आपको करना है। बट फेज 3 में फुल टेस्ट देना ही है। यहां पे कोई नया टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कुछ न्यूज में आया, हल्ला हो रहा है तो उसको पढ़ने लग गए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फेज 3 10 दिन पहले एग्जाम का न्यूज अगर नहीं भी देख रहे हो तो चलता है, इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए। बट फुल लेंथ टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कई लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉक फॉलो करें, तो वैसे तो सारा का सारा ही मॉक आपका सेम ही होता है, बट 3 बेस्ट क्वालिटी जिसका यूपीएससी से थोड़ा मैच होता है, दैट इज योर विजन आईएएस, फॉरम आईएएस और ओनली आईएएस। इसमें से जो भी आपको पसंद हो, इसके 2 टेस्ट मंगा लो। एक तो फुल लेंथ वाला मंगा लो, एक फुल लेंथ वाला ऑर्डर करके मंगा लो, और एक मंगा लो आप सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ऑनलाइन मॉक मत दो, ऑनलाइन मॉक से बचो, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। क्योंकि भाई यूपीएससी तो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी नहीं ले रहा ना, आपको आदत है वहां पे दबाने का, बट वहां आपको गोल करना है। हार्ड कॉपी में दिल्ली से अगर आप नहीं हो तो ऑर्डर करके मंगा लो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब में अवेलेबल होता है। बट प्लीज मॉक टेस्ट हार्ड कोर दो, पेपर पेन में दो, आदत होगा। ये कई लोग बोलते हैं ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं, कुछ काम नहीं आता है। रियल एग्जाम में बैठोगे सब ब्लैंक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है टेस्ट, उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन मॉक डेंजरस है, स्टार्टिंग में जब आप तैयारी करते हो तब चलता है, लेकिन प्रीलिम्स से 10 दिन पहले पेपर पेन वाला मॉक पकड़ के बैठ जाओ घर के एक कोने में। पापा को बोल दो ये कोना मेरे नाम कर दो 10 दिन के लिए। एक्स्ट्रा टिप्स लास्ट मोमेंट के लिए क्या रहेगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक नोटबुक बना लो जिसमें अपने मिस्टेक्स को आज से ही आइडेंटिफाई करने लग जाओ कि क्या गलती कर रहा हूं टेस्ट में, ये तो बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज को कभी मत छोड़ना, 2013 से एटलीस्ट 24 तक एक एक क्वेश्चन अगर तुम रट लोगे, करंट अफेयर्स का छोड़ के स्टैटिक सब्जेक्ट का 13 से 24 तक अगर एक एक क्वेश्चन तुमने रट लिया तो तुम्हारा 40 to 55% काम वहीं खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। अगले साल लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स से था, तो ये तो करना ही होगा। सीसेट को प्लीज नेग्लिजिबल मत करना, ये नेगोशिएबल नहीं है। कई लोगों का जीएस पेपर 1 क्लियर हो जाता है, सीसेट के चलते पूरा 1 साल बेकार चला जाता है। तो सीसेट को स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 to 75 तक छोड़ना नहीं, सीसेट को अपना भाई बना लो। और डेली रिवीजन रूल लगाओ, क्योंकि जितना भी पढ़ लो
अल्टीमेटली अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन इज द की, और ये था और रहेगा। कॉन्सेप्ट जब तक रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये समझ लो। तो एट द लास्ट यही कहना चाहूंगा कि ये इजी नहीं है, ये 75 डेज बहुत टफ होने वाला है। आप रोज खुद से हारोगे, बट खुद से जीतना है। तो एट द लास्ट एक ही चीज बोलूंगा बड़े भाई के नाते कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप कर सकते हो, कई लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। जर्नी इज टफ बट यू आर नॉट सो मिलके प्रीलिम्स 2025 को क्रैक करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।